अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक इवनिंग स्नैक है जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और इसको पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये होता काफ़ी फिलिंग है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें चाहिए होगा सबसे पहले मेयोनीज़ आधा कप लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के बराबर, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक है ये, तकरीबन 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनने में। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्न्स। तो मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न्स 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और मैंने इसके अंदर ऐड किया है कैप्सिकम 4 टेबलस्पून, बारीक बारीक काट लिया था इसको मैंने। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 1 कप। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और फिर मेजर किया है, तो 1 कप के बराबर चिकन है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारी फिलिंग जो है बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई है। और इसके बाद हमें चाहिए होगी पानी। एक मैंने प्लेट में पानी ले लिया है। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, कुछ स्लाइसेस चाहिए होंगे, और स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स थे उनको मैंने काट लिया था। काटने के बाद उसी के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। अब ब्रेड को मैंने एक साइड से डिप किया है पानी के अंदर, दोनों तरफ से डिप नहीं करिएगा। ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फिर फ्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही साइड से आपने इसको गीला करना है ब्रेड को, और इसको आपने हाथ पे रख के इस तरह से फ्लैट कर देना है। एक साइड पे इतना पानी लग जाता है कि जो आपकी जो ब्रेड है वो अच्छे से फोल्ड हो सकेगी और अच्छे से वो पूरी फ्लैट हो जाएगी। और जैसे अगर आपको लगता है इसके कॉर्नर्स वगैरह क्योंकि थोड़े से ड्राई हो गए हैं, तो आप हाथ पे हल्का सा पानी लेके इसको इस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं और इसको फ्लैट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फिलिंग रख देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये खुल जाएंगे। और मैंने थोड़ी कम फिलिंग रखी थी, मैं थोड़ी सी और रख दूंगी साइड पे से ही। और इसको आपने बस चारों कोने मिला के ज्वाइन कर देना है। ब्रेड इतनी सॉफ्ट होती है कि आराम से ये मुड़ जाती है, और इसको आप आराम से, जैसे क्या कहते हैं आप कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से, थोड़ा टाइट हाथ से आपने इसको कोफ्तों की तरह, बॉल्स की तरह आपने शेप दे देनी है। और कहीं पे ब्रेक हो रहा हो तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होती है, आराम से ज्वाइन हो जाती है। ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे क्योंकि ये गीला होता है चारों तरफ से, आप डायरेक्टली इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड्स के जो बॉल है हमारे पास रेडी हो गए हैं। अच्छा, इसके लिए जो मैंने ब्रेड ली है वो मैंने मीडियम स्लाइस लिया था, मीडियम साइज़ का जो स्लाइस होता है वो लिया था। आप लोग लार्ज साइज़ का भी ले सकते हैं। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। आपने डीप फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे इन बॉल्स को तो क्या होगा, क्योंकि ब्रेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर पी लेगी और ये खुल भी सकते हैं। तो डीप फ्राई नहीं करना है, आपने इसको शैलो फ्राई ही करना है। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं सारे, मैंने फ्राई कर लिए थे। इसको आप केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका लुक देख लें, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है और ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन हॉट शॉट सिखाना जा रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, और ये मैंने लिया है 400 ग्राम, और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
पेस्ट ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी, कोई भी हॉट सॉस हो आपके पास वो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसके अंदर। और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन टाइम है इसका। ये देखिए बस अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारे पास है ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, तकरीबन आधे कप के बराबर। तो हम एक बोटी को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे चिकन के, इसको हमने मैदा लगाना है अच्छी तरीके से। बहुत हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा, और अंडा लगाने के बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए दोबारा इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे, डबल कोटिंग करनी है हमें इसकी। और फिर दोबारा से हम इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। अब इसी तरह से मैं सारे जो चिकन के पीसेस है रेडी करके रख लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हॉट ऑयल के अंदर। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। लाइट या डार्क आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। तो मैं बस इसको लाइट गोल्डन कलर आएगा तो इसको निकाल लूँगी। एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दें, लेकिन फ़ौरन ही आपने इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो देखिए इस पे कलर आ गया, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन हॉट शॉट्स रेडी होंगे और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप इसको हाई टीज पे बना सकते हैं। ये आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये देखिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे, ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत अच्छे मज़े के तैयार होते हैं ये बनके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो कि ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है। ये सेवइयों की मिठाई सिखाने जा रही हूँ और ये रेसिपी मैंने देखी थी रूबी का किचन चैनल पर, ये मैंने ट्राई करी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, और घी को गर्म होने देंगे, या फिर आप लोग इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो कि मैंने ली हैं 2 कप के बराबर, और उसको मैंने बारीक चूरा कर लिया था। ग्राम्स में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भूनना है हमें, हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना ही भूनना है आपको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से नट्स। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट 2 टेबलस्पून के बराबर, ये पिसा हुआ खोपरा है। थोड़े से हम बादाम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, जो कि मैंने मोटे मोटे कूट लिए थे। पिस्ते ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, और थोड़े थोड़े से मैंने बचा भी लिए हैं। और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे ताकि नट्स का भुना हुआ अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। टोटल मैंने जो नट्स लिए थे वो 3 टेबलस्पून के बराबर लिए थे। ये तीनों चीज़ें 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है बाद में डेकोरेशन के लिए। तो देखिए इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ऐड किया है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और ये सारा जो काम है लो मीडियम फ्लेम पे हो रहा है जितनी भी कुकिंग हो रही है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, और आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब कंडेंस मिल्क अच्छे से सेवइयों के ऊपर लिपट जाए इस तरह से, और आपने अच्छे से, थोड़ा टाइट हाथ चलेगा इस वक्त आपका, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जमा होने लगेगा एक जगह पे, जिस तरह से हलवा हम बनाते हैं और वो एक साथ जमा होने लग जाता है जब तैयारी पे होता है। तो देखिए ये रेडी है हमारा मिक्सचर सारा। अब इसको हम जल्दी से निकाल देंगे। एक कोई सी भी डिश ले लीजिएगा। मेरे पास ये वाली डिश थी स्क्वायर, और वो मैंने ले ली है। और इसके अंदर आपने जल्दी जल्दी से इसको सेट कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होके जमना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नट्स हैं और कोकोनट है ये भी मैं ऊपर ही डाल दूँगी, और इसको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर सेट हो जाए। अब इसको आप काउंटर पर ही छोड़ दें ठंडा होने के लिए, आधे या 1 घंटे के लिए।
लेकिन छोड़ने से पहले हमें इसको कट करना है ज़रूर, नहीं तो ये बाद में कट नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और बहुत क्विक बनने वाली मिठाई है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें, काउंटर के ऊपर ही छोड़ दें, और ये इतनी अच्छी सी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इन सारी मिठाइयों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। अच्छा, आप लोग इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये रुकेगी नहीं, मिठाई जैसी ही बनती है फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। और ये थोड़ी सी क्रंची होती है, मीठी होती है, सॉफ्ट होती है, इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का होता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इससे आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। आलू को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, अच्छे से मैश कर लिया है उसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है आधा कप, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे बंद गोभी। तो मेरे पास पर्पल वाली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये 1 कप है। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। जितना बड़े साइज़ का आपको कटलेट्स बनाना है वो ले लीजिएगा। इधर मैंने चीज़ ले लिया है, तो मेरे पास था पिज़्ज़ा चीज़, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, श्रेड हुआ है। और इसको हमने इस तरह से फैला लिया है हाथ पे, जिस तरह से आप कचौरी वगैरह बनाते हैं। बीच में हमें स्टफ़ करना है चीज़ को, तो इस तरह से स्टफ़ करेंगे और हाथ पे हम शेप दे लेंगे। कटलेट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी शेप का बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ कटलेट्स को, तो मैं इसको ओवल शेप दे लूँगी हाथ पे इस तरह से। जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है उस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस मैं ओवल शेप दे रही हूँ इसको। आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए शेप मेरा आ गया है, और अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे, और इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, हाथ पे फैलाना है, सेंटर में आपने रखना है चीज़, और इसको हमने कवर कर देना है मिक्सचर से अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने हाथ पे इसको शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप दे लूँगी इसको, ओवल शेप। तो देखिए सारे कटलेट्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडा मैंने ले लिया है, उसको फेंट लिया है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसको हमने अंडे में कोट करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी, सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और अंडा लगा लूँगी। और एक ही दफ़ा लगाएंगे, 2 कोटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है इस पर इतनी। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा 1 से 2 दिन के लिए। अब इधर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं। तो इसके अंदर एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे, और जब दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें कलर आ गया और इसमें से चीज़ निकल रहा है, जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम में गरम गरम चाय बनाइए और गरम गरम कटलेट्स को फ्राई करें और सर्व करें और इन्जॉय करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ।
तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये कटलेट्स, और बने भी बहुत मज़ेदार थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपके पास घर में मौजूद होंगे, और ये एक लो बजट रेसिपी है। तो आप लोगों को इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू, और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छे से ग्रेट कर लिया था ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो वो हम एक बोल में निकाल लेंगे। मीडियम साइज़ के आलू थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे ना ज़्यादा छोटे थे। तो आलू ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज 2 टेबलस्पून। 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को हरी मिर्चें पसंद है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने इस वक्त ऐड नहीं करी हैं। तो बस इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। आप झटपट इसको चाय पे तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें चाहिए स्लाइसेस ले लिए मैंने, तकरीबन 3 अदद स्लाइसेस लिए हैं। इसके ऊपर है ये मिक्सचर जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से। एक अच्छी सी लेयर लगानी है, आपने इसको स्प्रेड कर देना है। तो देखिए इसको बस मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और इवन लेयर लगाइएगा इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइट हाथ से कि वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए स्लाइस के ऊपर। तो देखिए इसको मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो स्लाइसेस हैं उनको भी स्प्रेड करके कट कर लूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको हम फेंट लेंगे। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं या अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इसका बेसन का एक घोल सा बना सकते हैं, और इसके अंदर इसको डिप करके फिर फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर हमें इसको डिप करना है पूरा, और फिर इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और चाय के टाइम पे बहुत अच्छा सा स्नैक तैयार हो जाएगा। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके, तो उसके बाद हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसके साथ मैंने इसको केचप के साथ इसको सर्व किया। आप चाहें तो कोई चटनी वगैरह के साथ या कोई भी डिप के साथ जो आप लोगों को पसंद हो उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए देखने में जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। आप बस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिनी चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, और ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि ये मिनी चिकन बर्गर्स होते हैं। इनको आप पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि हाई टीज़ और पार्टीज़ के लिए आइडियल होते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया था 200 ग्राम चिकन था मेरे पास, यानी कि एक ब्रेस्ट फिले था मेरे पास, और उसको मैंने 2 इंच के पीसेस में कट कर लिया था। अब इसको हैमर की मदद से मैं फ्लैट कर लूँगी इस तरह से, दोनों तरफ से हल्का हल्का सा आपने इसको टैप कर देना है, तो ये हल्का सा इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। इसको फ्लैट करके हम एक साइड पे रख देंगे। तो जितने भी ये पीसेस थे इन सबको मैं फ्लैट कर लूँगी। तो ये सारे पीसेस रेडी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून, इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ये ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट है हमारे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, तो सोया सॉस भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे।
इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस। कोई सा भी हॉट सॉस ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। 1 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसका ये मैरिनेशन है बहुत मज़ेदार सा बन गया है। इसको रख दूँगी मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप इधर काउंटर पे ही छोड़ दें इसको कवर करके। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा और अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून के बराबर और अंडे को फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए अंडा फेंट गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक थिक सा पेस्ट बनाना है हमें। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और थोड़े से पानी की और ज़रूरत होगी तो मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर पानी। तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। थोड़ा सा थिक था ये, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए ये बैटर। तो देखिए बस ये रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्पून से कि कितना पतला है। ये देखिए बस इतना ही थिन होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन के पीसेस ले लेंगे, उसको हमें डिप करना है इस बैटर के अंदर और ब्रेड क्रम्स हम लगा लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं तो इसकी कोटिंग बहुत मज़ेदार सी रेडी हो जाती है। मैंने रेडीमेड ब्रेड क्रम्स लिए, आप लोग चाहें तो होममेड भी ले सकते हैं। अब ये सारे पीसेस को मैं इसी तरह से कोट करके रख लूँगी। ये देखिए सारे पीसेस कोट हो गए। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस एक तरफ जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे, इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। अब सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और हमें चाहिए होंगे मिनी बंस। तो ये मिनी बंस बेकरीज पे से आसानी से मिल जाते हैं। इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और आप लोग चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, ईज़िली बन जाते हैं। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी मेयोनीज़। फिर हम इस पर रखेंगे एक सैलेड लीफ, चिकन का पीस रख देंगे और दूसरा जो पीस है उसके ऊपर हम लगा देंगे केचप। थोड़ा सा खीरे के स्लाइस रखेंगे इसके ऊपर और उसको कवर कर देंगे। तो हमारे ये मज़ेदार से मिनी बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे बर्गर्स को रेडी कर लूँगी और ये देखिए तैयार हो गए हैं। इसको आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच में पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, हाई टीज़ पे भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नारियल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बनाना सिखाऊँगी बगैर कंडेंस मिल्क के। और बहुत क्विक रेसिपी है, 5 मिनट में तैयार हो जाती है। सारे इन्ग्रीडियंट्स घर में ही मौजूद होंगे, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बटर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप लोग घी भी ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम मेल्ट कर लेंगे। एक पैन में डाल दिया है इसको और लो मीडियम फ्लेम रखिएगा, इसमें हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके अंदर हम कोकोनट ऐड कर देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट है, 2 कप ले लिए हैं मैंने। मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया था इसको और इसको हमने भूनना है अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है। इस वजह से आपने बहुत धीमी आंच पे इसको भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक आपने भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया, लाइट ब्राउन सा कलर हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है इसके अंदर से। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध मैंने लिया है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध के साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। नॉर्मल घर वाली चीनी हैगी आधा कप, वो ऐड कर देंगे। और इलायची भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मैंने कूट लिया था इलायची को और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको हमें कुक करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। बस इतना पकाएंगे कि चीनी का जो दाना है वो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये बहुत अच्छे से सिमट जाए सारा मिक्सचर जो है ना। तो इसको तकरीबन 2 मिनट और हमें कुक करना है। तो देखिए बस इसको इसी तरह से पकाते रहना है हमें और मुस्तकिल चमचे चलाते रहें ताकि अच्छे से इसका जो चीनी का दाना है वो मेल्ट हो जाए और ये कहीं से जले भी नहीं। तो देखिए बस ये रेडी हो गया, बस 2 मिनट और कुक किया था इसको मैंने। अब इसको मैं चूल्हे पे से उतार लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको, लेकिन गरम गरम में ही बनाना है, हल्का नीम गरम होना चाहिए। बिल्कुल अगर ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू जो है इसके तैयार नहीं होंगे। और देखिए बस इसने आपने इसको टाइट से लड्डू बना लेने हैं, गोल गोल से बॉल्स से बना ले बस आप इसके। ये देखिए इस तरह से
और साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। और थोड़ा सा जो खोपरा है वो ड्राई फॉर्म में हमने इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार करके रख लेंगे। और बहुत आसान सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर शेयर कीजिएगा और मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सारे लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं बहुत ही मज़ेदार से। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें, 1 हफ़्ता आराम से चल जाते हैं ये। तो देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये देखिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, अंदर का टेक्सचर आपको अंदाज़ा होगा कितने मॉइस्ट बने हैं ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। वेज मेयो ग्रिल सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ और उसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। क्रश चिली ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ है। इसी तरह से हमने शिमला मिर्च ली है 3 टेबलस्पून, उसको भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। बंद गोभी ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। हरी प्याज ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और इसका मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसका मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत क्विक सी रेसिपी है, जब भी आपको भूख लग रही हो हल्की फुल्की सी तो आप ये बना के खा सकते हैं। शाम की चाय पे इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया, बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड। तो ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं, ब्राउन ले लें या फिर वाइट ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके ऊपर हम अच्छी क्वान्टिटी में इसको लगा देंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर ये मिक्सचर हमने ऐड करना है स्लाइस पे और इसको हमने लगा देना है इस तरह से। हल्का सा फैला लेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। कवर करके हल्का सा प्रेस कर लें इसको। तो देखिए 2 सैंडविच मैंने रेडी कर दिए हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, बटर लेना है और बटर की एक अच्छी क्वांटिटी इस पे लगा देनी है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इधर सैंडविच के एक तरफ हमने लगा देना है बटर को अच्छी तरीके से। अब मैंने ले लिया है ग्रिल पैन और उसको मैंने पहले से ही चूल्हे पे रख दिया था हल्की आंच पे गरम करने के लिए, ताकि अच्छे से गरम हो जाए। और जो बटर वाली साइड है वो हमने रखनी है नीचे और प्लेन साइड को हम ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर हम बटर अप्लाई कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे हल्का सा। ये देखिए इस तरह से इतने हम बटर स्प्रेड करेंगे और नीचे से जो हमारा टोस्ट है वह अच्छे से सिक जाएगा। इसको अब हम टर्न कर लेंगे, मुश्किल से 1 मिनट लगता है इसको। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। हल्का सा प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। और जब दूसरी तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लीजिए। तो बस हमारे ये सैंडविचेस रेडी हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन ना हो और आपको मुश्किल हो ये बनाने में, तो आप लोग इसको पैन पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल तवे पे इसको सेक लीजिएगा। बस ग्रिल पैन पे करने का फ़र्क ये होता है इस पर ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं और दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो देखिए हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए मज़ेदार से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।